हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 27 पाठ 20 में दिया है स्वास्थ्य का रहस्य। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है मौखिक भाषा विकास। तो यहाँ पे देखिए चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को देख के जो है आपको इन प्रश्नों के आपको उत्तर करना है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका मौखिक प्रश्न है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पठन बोध। तो आप जो है इस पठन बोध को यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर करना है। देख लीजिए, लिखित भाषा विकास में पूछा है पठन बोध में दिए गए पठन अंश की प्रथम 5 पंक्तियों वाक्यों का अनुलेख देखकर लिखिए। तो आपको जो है अपने पठन बोध से आपको 5 लाइनें जो है इनमें से आपको यहाँ पे आपको लिख देना है। तो आप 5 लाइनें यहाँ तक आपको लिख देना है। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में है गुरु ने शिष्यों को चारों दिशाओं में क्यों भेजा। तो आपको उत्तर में करना है प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए शिष्यों को चारों दिशा में भेजा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है शिष्यों का सवाल क्या था। तो आपको उत्तर में करना है शिष्यों का सवाल था कि सबसे स्वस्थ व्यक्ति कौन है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाकर लिखिए। तो देखिए पहले में लिखा है गुरुदेव, तो आपको वाक्य बनाकर लिखना है गुरुदेव आयुर्वेदिक के आचार्य थे। दूसरे में है गांव, मेरा गांव सुंदर है। वातावरण, आज शांत वातावरण है। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सही मिलान कीजिए। तो आपको यहाँ पे सही मिलान करनी है। तो देखिए गुरु का हो जाएगा शिष्य, चरक का हो जाएगा संहिता, अच्छा का हो जाएगा वातावरण, साफ का सफाई। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप इस धारा प्रवाह पठन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा यहाँ तक। इसके बाद आता है आपका मौखिक प्रश्न। देखिए यहाँ पे पूछा है मौखिक प्रश्न। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न में क्वेश्चन दिया है बड़ा होकर संदीप क्या करना चाह रहा था। तो आपको उत्तर में करना है बड़ा होकर संदीप अपनी माँ के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाना चाह रहा था। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो यहाँ पे देखिए स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन में दिया है, यहाँ पे दिया है बच्चों के नाम, बच्चों द्वारा पसंद किए गए फलों की सूची। तो आप जो है इस सूची को आपको अच्छे से देख लेना है। इसको देख के आपको आंसर करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा है कौन सा फल बहुत कम पसंद किया गया। तो आपको जो है इन सूची में से देख के आपको उत्तर करना है। बहुत कम पसंद किए जाने वाला फल है सेब फल, अमरूद, सेब फल, सेब, केला। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। तो आपको लिख देना है सेब फल, अमरूद, केला। दूसरे में केला सबसे ज़्यादा पसंद किन किन को है। तो आपको उत्तर में करना है राजा और कमलेश को। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में है कम पसंद के कॉलम में कौन कौन से फल हैं। तो आपको उत्तर में करना है आम, अंगूर। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दिवस दो में देखिए आपका ये मौखिक प्रश्न है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास में। तो आपको उत्तर में करना है इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति भी अन्य गाँव में पहुँचे, वहाँ इसी प्रकार के प्रश्न करने पर सभी के अलग अलग उत्तर आए। जब सभी शिष्य गुरुदेव के पास पुनः गए तो उन्होंने अपने। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में गुरुदेव के पास वापस आकर शिष्यों ने क्या किया। तो आपको उत्तर में करना है गुरुदेव के पास वापस आकर शिष्यों ने अपना अपना अनुभव बताया। दूसरे में है महर्षि चरक कौन सा कार्य करते थे। उत्तर में करना है महर्षि चरक बहुत बड़े आयुर्वेद के आचार्य थे। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। हम देखिए पहला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में से बहुवचन, एक वचन और बहुवचन छांट कर लिखिए। तो आपको एक वचन बहुवचन छांट कर लिखना है। इधर लिखा है देखिए एक वचन में है गिलास, चम्मच, महल, गाय, कमल, लकड़ी। बहुवचन में लिखना है आपको कटोरियाँ, गाड़ियाँ, भैंसें, घोड़े, लड़के, पुस्तकें। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है आपका निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वर का प्रयोग कर शब्दों को पुनः लिखिए। जैसे गगा है तो यहाँ हो जाएगा गंगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है धधा, तो ये हो जाएगा धंधा।
आत का हो जाएगा अंत, झड़ा का झंडा, गगन का कंगन, पप का पंप, चंदन का चंदन। तो आप इस तरह से अनुस्वर वाली बिंदी लगा के आपको लिख लेनी है। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए लिखित प्रश्न में पूछा है स्नान करने वाले व्यक्तियों में प्रश्न का क्या उत्तर दिया। तो आपको उत्तर में करना है जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है वह स्वस्थ रहता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका शरीर को साफ रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो आपको उत्तर में करना है प्रतिदिन नहाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, समय समय पर बाल नाखून काटते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्वतंत्र पठन में दी गई सूची को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए इस सूची को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पे लिखा है बच्चों के नाम, कक्षा, यहाँ पे खेल का नाम। तो आप इस सूची को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ के आपको आंसर करना है। तो देखिए पहले में पूछा है सूची में कितने बच्चे की जानकारी दी गई है। तो आपको उत्तर में करना है 9 बच्चों की। दूसरे में सूची में मिलन किस खेल में भाग ले रहा है। तो आपको उत्तर में करना है फुटबॉल। तीसरे में 1500 मीटर दौड़ में कौन कौन भाग ले रहे हैं। तो आपको उत्तर में करना है अनुश्री और रोहन। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा में है कक्षा 4 के बच्चे किस किस खेल में भाग ले रहे हैं। तो आपको उत्तर में करना है खो खो और 400 मीटर दौड़। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपका देखिए आपका ये मौखिक प्रश्न है तो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है लिखित भाषा विकास में। तो आपको यहाँ पे लिखना है पाना का खोना, हंसना, रोना, तैरना, डूबना, उठना, बैठना, चलना, रुकना, सोना, जागना। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। दूसरे में ऊपर पढ़े गए पाठ्यांश में व्यक्ति शब्द कितनी बार आया है गिनकर लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है 6 बार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरे में दिए गए शब्दों की तरह अन्य शब्द लिखिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है मक्का, हक्का। तो यहाँ पे दिल्ली है तो बिल्ली हो जाएगा, अच्छा, बच्चा, काम, धाम, चल, कल। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा में है शिष्यों द्वारा प्रश्न पूछने पर महर्षि ने क्या कहा। तो आपको उत्तर में करना है महर्षि ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं ढूंढो, चारों दिशाओं में जाओ। पाँचवें में है महर्षि चरक ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो आपको उत्तर में करना है महर्षि चरक ने चरक संहिता ग्रंथ लिखा है। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में। देखिए यहाँ पे आपको शुद्ध करके आपको लिखना है। तो देखिए पहले में लिखा है आज मैं आटा पिसाने गया था। तो आपको यहाँ पे लिखना है आज मैं गेहूँ पिसाने गया था। दूसरे में विद्यालय में बहुत सी लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो आपको लिखना है विद्यालय में बहुत सी लड़कियाँ पढ़ती हैं। तीसरे में है महाराज हाथी पर बैठकर आ रही है। तो आपको उत्तर में करना है महाराज हाथी पर बैठकर आ रहे हैं। चौथे में है जंगल का राजा शेर गुफा में सोया रहा है। तो आपको उत्तर में करना है जंगल का राजा शेर गुफा में सो रहा है। तो आपको इस तरह से सही करके लिखना है। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में पूछा है निम्नलिखित क्रियाओं का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो आपको यहाँ पे वाक्य बनाना है जागना। तो मोहन जाग रहा है। दूसरे में है लाना, वह सेब ला रहा है। तीसरे में है हंसना, हम हंस रहे थे। चौथे में है बांधना। तो आपको करना है मोहन गाय बांध रहा है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप इस धारा प्रवाह पठन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पूछा है लिखित प्रश्न में गांव के लोग क्यों डर गए थे। तो आपको उत्तर में करना है शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाते हैं, इसीलिए लोग डर गए थे। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो देखिए स्वतंत्र अभ्यास में क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित पोस्टर को ध्यान से देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप जो है इस पोस्टर को आपको अच्छे ध्यानपूर्वक आपको देख लेना है। इसको अच्छे से देखने के बाद आपको आंसर करना है। देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा है दिया गया पोस्टर किसका है। तो आपको उत्तर में करना है पहेलियों का। दूसरे में यह पोस्टर किसने बनाया है। तो आपको उत्तर में करना है अमित कुमार, कक्षा 5। तीसरे में दिए गए पोस्टर में किस किस पर पहेलियाँ लिखी गई हैं। तो आपको उत्तर में करना है मुर्गा, चूहा, तितली, टॉर्च। चौथे में आपके द्वारा सुनी या पढ़ी हुई कोई एक पहेली लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका श्रुतलेख। तो आपको श्रुतलेख में लिखना है बाघ, जंगल, शिकार। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में आपका मौखिक प्रश्न है, आप कर लीजिएगा। लिखित प्रश्न में पूछा है ऊपर
पढ़े गए पाठ्यांश में से उन शब्दों को खोजकर लिखिए जिनका अंतिम वर्ण ता हो। तो आपको ता वाले शब्द लिखने हैं। तो यहाँ हो जाएगा खेत, मेहनत, गीत, व्यक्ति, चलता, रात। दूसरा क्वेश्चन में पढ़े गए पाठ्यांश में से खोजकर शब्दों को पूर्ण कीजिए। तो आपको जो है इन शब्दों को आपको पूर्ण करना है। तो ना और रा लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नज़र, प्रतिदिन, नियमित, चबूतरा, धंधा, खेलकूद। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है पाठ्यांश से खोजकर निम्न वाक्यों को पूर्ण कीजिए। तो देखिए पहले में लिखा है कोई खेत में हल चला रहा था। दूसरे में है कोई घर में खाना बना रही थी। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। चौथे में है गांव की स्त्रियां पुरुषों से किस बात में कम नहीं हैं। उत्तर में करना है गांव की स्त्रियां परिश्रम करने में पुरुषों से कम नहीं हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। हम देखिए आपको यहाँ पे सही जोड़ी बनाना है। देखिए पहले में लिखा है जो जन्म से अंधा हो, तो इसको मिला देना है आपको जन्मांध। दूसरे में है जिसका जन्म ना हुआ हो, तो यहाँ पे आपको मिला देना है अजन्मा। इसके बाद तीसरे में है बहुत डरने वाला, डरपोक। चौथे में है तप करने वाला, तपस्वी। तो आपको इस तरह से सही जोड़ी मिला देनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में सही क्रिया शब्द लिखिए। तो देखिए पहले में है मोहन तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे दौड़ता। दूसरे में भरना है आपको गिरते, तैरता, लटकता। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप इस धारा प्रवाह पठन को आपको यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है आपको आंसर करना है। देखिए लिखित प्रश्न में पूछा है चंचल ने क्या किया उससे उनकी उदासी दूर हो गई। तो आपको उत्तर में करना है चंचल ने कक्षा में कुछ दोस्त बना लिए और उनसे बातें करने लगी, साथियों के साथ खेलने लगी। इसके बाद है स्वतंत्र लेखन में यदि आप अपने शरीर का आकार छोटा या बड़ा कर पाते तो आप क्या क्या करते। कोई 4 वाक्य लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है मैं शरीर का आकार बड़ा करके पेड़ पर चढ़ जाता और फल तोड़ता, पक्षियों को पकड़ लेता, शरीर का आकार छोटा करके कहीं भी छिप जाता। इसके बाद है आपका स्वतंत्र पठन। तो आप देख लीजिए स्वतंत्र पठन में आपका पहला क्वेश्चन पूछा है कहानी का क्या नाम है। तो आपको उत्तर में करना है जादुई नदी। दूसरा क्वेश्चन में है नदी, कहानी में नदी का क्या नाम बताया। तो आपको उत्तर में करना है चंबल नदी। तीसरे में है कहानी के पात्रों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है छोटू, साधु, बंदर, नाव वाला। चौथा क्वेश्चन में है आपके घर, गांव, शहर के पास कौन सी नदी है, उसका नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में कर देना है नर्मदा नदी। इसके बाद आता है आपका श्रुत लेख। तो आपको श्रुत लेख में लिखना है पर्यावरण, वातावरण। इसके बाद आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में यहाँ पे देख लीजिए ये रहा आपका मौखिक प्रश्न है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास में पहला क्वेश्चन है दिए गए शब्द में एक नया वर्ड या शब्द जोड़कर एक नया शब्द बनाइए। तो यहाँ पे माँ प्लस कान करेंगे तो आपका ये हो जाएगा मकान। था प्लस कान करेंगे तो ये हो जाएगा थकान। तो इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा नहर, पहर। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। दूसरे में दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है उसका, तो यहाँ हो जाएगा उसकी, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, उनका, उनकी। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन में पूछा है शिष्य क्यों खुश हो गए। तो आपको उत्तर में करना है प्रश्न का उत्तर मिलने पर शिष्य खुश हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका उत्तर प्राप्त करने के लिए गुरुजी ने विचारों का क्या किया। तो आपको उत्तर में करना है उत्तर प्राप्त करने के लिए गुरुजी ने चारों शिष्य के विचारों को मिला दिया। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ में देखिए पहला क्वेश्चन में पूछा है दिए गए शब्दों में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वर लगाकर लिखिए। तो देखिए उदाहरण में इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको इस तरह से लिख देना है। जैसे यहाँ लिखा है गंगा, तो यहाँ हो जाएगा अंचल, खंड, धंधा, धंधा, दम्भ। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में रिक्त स्थानों में दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। तो आपको जो है यहाँ पे खाली स्थान भरनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा पौष्टिक आहार, चारों शिष्य, यहाँ पे शुद्ध, यहाँ पे हो जाएगा बातें।
तो आप इस तरह खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन, तो आप इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपसे पूछा है यहाँ पे लिखित प्रश्न में, उपवन में भ्रमण हेतु कौन कौन गए थे, तो आपको उत्तर में करना है रमेश, सोनम, कलाम, जानी और राम अपनी कक्षा शिक्षिका के साथ गए थे। नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो देखिए इस स्वतंत्र अभ्यास में यहाँ पे पूछा है जानवरों के नाम, यहाँ पे दिया है जानवरों के नाम, वास स्थान, निवास, यहाँ पे वस्तुएं। तो आप जो है इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। इसको अच्छे से देखने के बाद आप इसको अच्छे से देख के आप पढ़ लीजिएगा। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। तो देखिए लिखित प्रश्न में पूछा है गाय की एक विशेषता लिखिए। तो आपको लिखना है गाय शांत स्वभाव की होती है। दूसरे में तेज दौड़ने वाला जानवर कहाँ रहता है, तो आपको उत्तर में करना है तेज दौड़ने वाला जानवर अस्तबल में रहता है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में लिखना है आपको अस्तबल, वफादार, आकार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में देखिए आपका रहा मौखिक प्रश्न, आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास में पहला क्वेश्चन है, दी गई क्रियाओं की विपरीत क्रियाएं खोज कर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे है पाना, तो यहाँ खोना, हंसना, रोना, तैरना का डूबना, उठना, बैठना, चलना, रुकना, जागना, सोना। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। दूसरे में है ऊपर पढ़े गए पाठ्यांश में व्यक्ति शब्द कितनी बार आया है गिनकर लिखिए। तो आपको उत्तर करना है 6 बार। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में दिए गए शब्दों की तरह अन्य शब्द लिखिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है दिल्ली, हो जाएगा बिल्ली, अच्छा, अच्छा, लच्छा, काम, धाम, चल, कल। चौथे में शिष्यों द्वारा प्रश्न पूछने पर महर्षि ने क्या कहा। तो आपको उत्तर में करना है महर्षि ने कहा तुम चारों दिशाओं में जाओ और लोगों से मिलो और प्रश्न का उत्तर स्वयं ढूंढो। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। हमें देखिए पहला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो आपको जो है इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। शिष्य का मतलब होता है चेला, औषधि, दवाई, मेहनत, परिश्रम, आश्रम का तपोवन, महर्षि, ऋषि। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। दूसरे में शब्दों को बहुवचन में बदल कर लिखिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है सब्जी, सब्जी हो जाएगा सब्जियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, बाती, बातियाँ, तितली, तितलियाँ, शहर, शहरों। तो आपको इस तरह से बहुवचन बनाकर लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। देखिए लिखित प्रश्न में पूछा है फूल कहाँ कहाँ खिले हैं। तो आपको उत्तर में करना है वन में, रेगिस्तान में, टूटे मकान में फूल खिले हैं। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। देखिए स्वतंत्र अभ्यास में चित्र को ध्यान से देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए लिखा है आओ चलो चलें, वो रहा हमारा साथी। तो आप इस चित्र को अच्छे से देख लीजिएगा। इनको देख के आपको आंसर करना है। देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा है चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको उत्तर में करना है कूड़ा कचरा दिखाई दे रहा है। दूसरे में चित्र में क्या संदेश दिया जा रहा है। तो आपको उत्तर में करना है कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालने का संदेश दिया जा रहा है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख। तो यहाँ पे देखिए श्रुतलेख में आपको लिखना है आवागमन, यातायात, जंगल। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों हमने जो है इस वीडियो में दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है। तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।